Happy morning, everyone. This is Sarfaraz sir, your computer teacher. Today, we will discuss lesson number 5, computer networking. This is the last chapter and topic of your T3 syllabus. So, we will start from here. What is computer network? When two computers or mobile phone or the devices are connected to each other, that makes a network. In a network, the peripheral devices, data, printer, many things can be shared, right? A computer network is a type of arrangement through which we can share the data, right? Network may vary in terms of size, that can be complex, that is spread according to the geographical area also, and the biggest network we talk about, that is internet. तो इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. अगर टुडेज़ इरा इफ़ वी टॉक अबाउट मोबाइल फ़ोन्स, तो दैट ऑल्सो मेक्स अ नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क डजेंट मीन्स ओनली मोबाइल फ़ोन्स और ओनली computers are connected. Mobile phones, peripheral devices or other devices are connected to each other, that also makes a network. ठीक है. अब आपका मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ की हेल्प से भी कनेक्ट हो सकता है, हॉटस्पॉट की हेल्प से भी कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई की हेल्प से भी कनेक्ट हो सकता है. तो वो क्या बना रहा है, एक तरह का नेटवर्क बना रहा है जिससे आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? फाइल शेयरिंग, इट इज़ वेरी इजी मेथड. कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं. मोबाइल फ़ोन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो उसमें भी हम फाइल्स, मीडिया, वीडियो, फोटोग्राफ्स शेयर कर सकते हैं. तो ये फ़ाइल शेयरिंग हो गया. इंटरनेट की हेल्प से हम फाइल को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सब शेयरिंग हो गई. कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, जब नेटवर्क में हम हैं तो दूसरे से कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू या अपने कंप्यूटर्स के थ्रू. शेयरिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स. शेयरिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स मीन्स जो डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया या मॉडेम हो गया, वो एक से ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक, तो अगर हम नेटवर्क में हैं तो हम ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. रिमोट एक्सेस, अगर हम नेटवर्क में हैं तो हम दूसरे कंप्यूटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं. टीम वीवर इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपने डेस्कटॉप से दूसरे का डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते हैं. ऐसे ही मोबाइल के एक्सेस के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स आते हैं. डेटा बैकअप, जब हमारा सर्वर कनेक्टिविटी होती है यानी नेटवर्क में हम होते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा सर्वर पे सेव हो जाता है. इससे अगर कोई डेटा लॉस होता है हमारे पास तो उसकी बैकअप फाइल होती है और उसको हम रिकवर कर सकते हैं. एडवांटेजेस पे आएंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एज द रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल पर्सन. तो एक तो ये है कि हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है. अगर मल्टीपल पर्सन है वो शेयर कर रहे हैं तो एक ही की ज़रूरत है, बाहर बहुत सारे डिवाइसेस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर दैन बाइंग सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंसेस. तो अगर नेटवर्क के लिए कोई लाइसेंस आप ख़रीदते हैं तो उसके वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है. अगर हम अलग अलग सब सारे पीसीस के लिए लाइसेंस खरीदेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा. सेव टाइम वाइल शेयरिंग फाइल्स. ठीक, ईज़िली फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं. अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है तब आपको क्या करना पड़ता है, पेन ड्राइव की हेल्प से डेटा को ट्रांसमिशन करना पड़ता है. और अगर फार अवे प्लेसेस पर हैं तब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेंड दम डेटा. और अगर नेटवर्क में है वी कैन ईज़िली सेंड द डेटा. नीड नॉट टू डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी और इट्स बैंडविड्थ टू ट्रांसफ़र फाइल. अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे वायर्ड कनेक्शन है, हमारा इंटरनेट भी नहीं है कनेक्शन, तब भी नेटवर्क में, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में हम डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं. ऑल टाइप ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स कैन बी शेयर्ड ईजिली. तो किसी भी तरह की फ़ाइलों वो डेटा फाइल्स होती हैं, उनको हम ईज़िली शेयर कर सकते हैं.
सिक्योरिटी इज़ गुड, यूज़र कैनॉट सी अदर यूजर्स फाइल अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन्स, राइट। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी पासवर्ड्स होते हैं लगे हुए, लॉगिन और पासवर्ड्स मिले होते हैं। जो लॉगिन करता है जिस रिमोट कंप्यूटर से, वो उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। दो तरह के नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, एक तो वायर्ड और एक अनवायर्ड, यानी हमारे एक गाइडेड मीडिया होता है जो वायर्ड के थ्रू होता है, और अनगाइडेड मीडिया होता है जो कि वायरलेस कहलाता है। तो नेटवर्क को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉमन टाइप की है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इसकी जो सेगमेंट लेंथ होती है वो कम होती है और ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन इसका स्लो होता है। दूसरी हमने कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है, और ये आपने देखी होगी कि केबल टीवी नेटवर्क में यूज़ होती है, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे लेटेस्ट वन है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है, जिसमें लेज़र बीम के थ्रू जो है वो डेटा का ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। इसी तरह से वायरलेस कनेक्शन होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं या आपके सैटेलाइट कनेक्शंस हैं, वो वायरलेस हो गए। अब इसमें देखिए 3 तरह के इस्टेब्लिशमेंट होता है जो बेसिकली जो हम नेटवर्क को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वायर्स के थ्रू भी होता है, विदाउट वायर भी होता है, लेकिन ये एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में होता है, जैसे किसी बिल्डिंग में या कैंपस में, ठीक है। तो उसमें नॉट ओनली कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बट मोबाइल फ़ोन्स एंड पेरिफेरल पीडीए दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड, लैपटॉप्स वगैरह इन सबको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक जियोग्राफिकल एरिया में अगर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है वो कहलाती है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में आप देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी, ठीक, जैसे आपका केबल टीवी नेटवर्क होता है, ठीक। डैन का केबल टीवी नेटवर्क है जो कि बरेली में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऑफिस से कई सारे लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पर से जो वीडियो ट्रांसमिशन है वो आपको दिखाई देता है कि अपने घरों में, ठीक। तो आप देखते हैं कोएक्सियल केबल के यूज़ करके और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। लास्ट वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट। इट स्प्रेड अक्रॉस द सिटीज़, अक्रॉस द कंट्रीज़ ऑल्सो। तो ये बहुत दूर दूर तक फैला होता है। इंटरनेट, इंट्रानेट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक। बैंक्स के नेटवर्क हैं जो बड़े बड़े हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, रेलवे का नेटवर्क है, वो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। ये देखिए एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल, जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो ये एक यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, या बड़े कैंपस में, या किसी अलग तरह का नेटवर्क जो एक सिटी में फैला हो सकता है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का नेट कॉन्सेप्ट है। दिस concept is to deliver our data, to store our data in clouds, ठीक। तो इससे क्या होता है, जैसे आपकी ड्राइव्स होती हैं, गूगल ड्राइव है, वो भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, यानी आपको डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह से याहू भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 25 GB 100 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो लॉगिन करके आप उस डेटा को वापस रिट्रीव कर सकते हैं। आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उनको एक्सेस दे सकते हैं, आप रीड ओनली दे सकते हैं जिससे वो सिर्फ डेटा को देख सकें, उसको कॉपी ना कर सकें। तो देयर आर मैनी एक्सेसेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर वेरी सेफ़ एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज़। आपके पास सीडी में, पेन ड्राइव में डेटा होता है, वो करप्ट हो सकता है, लेकिन जो डेटा आपने ड्राइव्स पर सेव कर देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव कर देते हैं, ठीक। WPS ऑफिस जो होता है उसका भी एक क्लाउड होता है अपना, तो उस पर अगर आप सेव कर देते हैं तो आप इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से लॉगिन करने के बाद। इसी तरह से लास्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया हैज़ 2 वर्ड्स, मल्टी प्लस मीडिया। इसमें क्या होता है कि मूवेबल पिक्चर्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आपने बहुत सारी हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो उसमें किसी तरह के पिक्चर्स हैं जिनको मूवेबल बना देना, वो चाहे कोडिंग्स के थ्रू हों या एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हों, ये सब हमारा मल्टीमीडिया के अंडर में आता है। तो जैसे गेम्स होते हैं, उनको बनाना, उनको क्रिएट करना, उनको खेलना, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, राइट।
म्यूज़िक वगैरह उसमें डाल लेना, और मल्टीमीडिया वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर. तो यू हैव टू राइट दीज ऑल थिंग्स इन योर कॉपी. मैं आई एम सेंडिंग PDF ऑफ इट. तो ये आपको करना है, और सबका एक एक डायग्राम बनाना है. लैन का एक डायग्राम बनाना है, वैन का, मैन का डायग्राम बनाना है. क्लाउड का दिस इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक, इसे नहीं बनाना है. बाकी आपको सारे नोट्स अपनी फेयर कॉपी में करना है. तो बाय दिस योर सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड, राइट. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिवीजन करेंगे. गुड बाय.